हरे कृष्णा। तो पिछले वाले वीडियोस में हम लोग देखें एक इंडिविजुअल को जिसका इंटेलिजेंस कृष्णा पे फिक्स्ड है, जिसका माइंड कृष्णा पे फिक्स्ड है, जिसका फेथ कृष्णा में फिक्स्ड है और जो कृष्णा का शेल्टर लेता है, उस सेल्फ रियलाइज्ड इंसान को देखे थे। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे एक सेल्फ रियलाइज्ड इंसान होता है, कैसे वो उसका नॉलेज क्या क्या उसको बेनिफिट्स देता है। अब यहाँ पे देखेंगे इस वाले वर्स से हम लोग देखने वाले हैं कि वो जो सेल्फ रियलाइज्ड इंसान है, जो कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में सिचुएटेड है, जो कि ज्ञान में सिचुएटेड है एज अ रिजल्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो उसके पास क्या क्या सिम्टम्स रहता है, उसका क्या क्या सिम्टम्स है। तो इस वाले वर्स से और आगे कुछ वर्सेस पे लॉर्ड श्री कृष्णा सिम्टम्स बताने वाले उस सेल्फ रियलाइज्ड सोल का। तो देखते हैं पहला वर्स 18 गोes लाइक दिस। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सूनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सूनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं पंडिता, जो हम्बल सेजेस लोग हैं वो विद्या विनय संपन्न। यहाँ पे श्रीला प्रभात का डायरेक्ट ट्रांसलेशन दे, बाय द वर्च्यू ऑफ ट्रू नॉलेज विद्या विनय संपन्न। बाय द वर्च्यू ऑफ ट्रू नॉलेज क्या देखते हैं बोलो? ब्राह्मणे, ब्राह्मणे ब्राह्मणे मतलब ब्राह्मण, गवि, गवि मतलब काऊ, हस्तिनी, हस्तिनी मतलब एलिफेंट, सूनी, सूनी मतलब होता है डॉग, और स्वपाके, स्वपाके मतलब होता है डॉग ईटर। और क्या क्या एक हम्बल सेजेस जो कि ट्रू नॉलेज बाय द वर्च्यू ऑफ ट्रू नॉलेज इनको कैसे देखता है? समदर्शिनः, इन सबको इक्वल विजन के साथ देखता है। तो इस ओवरऑल वर्स में लॉर्ड श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि जो एक हम्बल सेज है वो बाय द वर्च्यू ऑफ ट्रू नॉलेज ब्राह्मण, काऊ, गाय, एलिफेंट, हाथी, डॉग और इवन डॉग ईटर को एक इक्वल विजन के साथ देखता है। अब हम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या है वो इक्वल विजन, कैसे वो देख पाता है। तो आते हैं श्रीला प्रभात के ट्रांसलेशन और पर्पट में इस वाले वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझने के लिए। श्रीला प्रभात की जय। The humble sages, by the virtue of true knowledge, see with equal vision a learned and gentle Brahman, a cow, an elephant, a dog, and a dog eater, outcast. Purport. A Krishna conscious person does not make any distinction between species or caste. तो यहाँ पे ब्राह्मण यूज हो रहा है और साथ ही साथ डॉग ईटर भी यूज हो रहा है, जो कि एक आउटकास्ट है, चंडाल। और यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स जो कि अलग अलग स्पीसीज में हैं उनका बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्णा। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद अपने पोपट में बता रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियस इंसान कास्ट में और स्पीसीज में डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता है। द ब्राह्मण एंड द आउटकास्ट मे बी डिफरेंट फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, और अ डॉग, अ काऊ एंड एन एलिफेंट may be different from the point of view of species, but these differences of body are meaningless from the viewpoint of a learned transcendentalist. तो जो एक learned transcendentalist है, जो एक सेल्फ रियलाइज्ड सोल है, वो ब्राह्मण हो या कोई आउटकास्ट हो या अलग अलग स्पीसीज का एनिमल्स हो, स्पेसिफिकली लॉर्ड श्री कृष्णा एलिफेंट, काऊ और डॉग को मेंशन कर रहे हैं। एक सेल्फ रियलाइज्ड ट्रांसेंडेंटलिस्ट के लिए ये सब बस बॉडी का डिफरेंस है, और ये जो बॉडी का डिफरेंस है उस सेल्फ रियलाइज्ड सोल के लिए, एक कृष्णा कॉन्शियस इंडिविजुअल के लिए ये सब मीनिंगलेस है, बस बॉडी का डिस्टिंक्शन। ये क्यों, ऐसा क्यों है? दिस इज ड्यू टू देयर रिलेशनशिप टू द सुप्रीम, फॉर द सुप्रीम लॉर्ड बाय हिज प्लीनरी पोर्शन एज परमात्मा इज प्रेजेंट इन एवरीवन्स हार्ट।
तो ये रीज़न है कि वो कैसे सबको इक्वल विजन के साथ देख पाता है, क्योंकि लॉर्ड श्री कृष्ण अपने प्लीनरी पोर्शन से लोकलाइज फॉर्म में एज परमात्मा हर एक लिविंग एंटिटी के हार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। तो एक सेल्फ रिलाइज सोल देखता है कि चाहे जो भी स्पीसीज का कोई क्यों ना हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो आउटकास्ट हो, एक ब्राह्मण के भी हार्ट में लॉर्ड श्री कृष्णा फुल पोटेंसी के साथ हैं, और एक आउटकास्ट के भी हार्ट में लॉर्ड श्री कृष्णा फुल पोटेंसी के साथ हैं। और चाहे अलग अलग स्पीसीज क्यों ना हो, उनके भी हाथ बोल रहे हैं, हार्ट में, हृदय में लॉर्ड श्री कृष्णा हैं। आगे पढ़ते हैं। Such an understanding of the supreme is real knowledge. As far as bodies are concerned in different castes or different species of life, the Lord is equally kind to everyone because he treats every living being as friend, yet maintains himself as Paramatma regardless of circumstances of the living entities. तो लॉर्ड श्री कृष्णा सबको एज अ फ्रेंड ट्रीट करते हैं, और एट द सेम टाइम एज परमात्मा सबके हाथ में अपना पोजीशन मेंटेन करके रखते हैं। तो हम लोग को ऐसा लॉर्ड श्री कृष्णा एज अ सुपर सोल इन आवर हार्ट हम लोग को एज अ फ्रेंड भी ट्रीट करते हैं, और साथ ही साथ अपना पोजीशन एज अ परमात्मा को भी मेंटेन करते हैं। और चाहे एक लिविंग इंडिविजुअल, एक लिविंग एंटिटी, चाहे जितना भी बुरा पोजीशन में क्यों ना चल जाए, चाहे वो ब्रह्मा क्यों ना हो, और चाहे वो एक स्टूल में एक वॉर्म क्यों ना हो, लॉर्ड श्री कृष्णा उस लिविंग एंटिटी के साथ हमेशा रहते हैं। लॉर्ड श्री कृष्णा कभी भी छोड़ के नहीं जाते हैं, हमेशा एक सोल के साथ रहते हैं, हमेशा एक लिविंग एंटिटी के साथ रहते हैं, और सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और गाइडेंस दे रहे होते हैं। और सिचुएशन मैटर नहीं करता है कि एक लिविंग एंटिटी कौन से सिचुएशन है, कौन से बॉडी में है। और इस चीज़ से हम लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि आजकल ऐसे बच्चे लोग बोलते हैं कि सी इज़ माई सोलमेट, ही इज़ माई सोलमेट, ही इज़ माई लव, ही इज़ माई सोलमेट। ऐसा हम लोग को पता है भाई कि ये सब आजकल बहुत चलता है, लेकिन इस सब से हम लोग इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं, जिसके पास थोड़ा सा इंटेलिजेंस होगा वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएगा कि एक्चुअल में हम लोग का सोलमेट कोई भी एक इंडिविजुअल नहीं है, कोई भी एक नॉर्मल कंडीशन सोल नहीं है जिसको हम लोग देख सकते हैं और मिल सकते हैं। चाहे वो हमारी मदर क्यों ना हो, चाहे फादर क्यों ना हो, चाहे रिलेटिव्स क्यों ना हो, और चाहे सो कॉल्ड सोलमेट क्यों ना हो। पिछले लाइफ टाइम का बात करें तो हम लोग के पास एक अलग मदर थी, हम लोग के पास एक अलग फादर थे, और अलग वाइफ, अलग सन, डॉटर, जस्ट जो भी स्पीसीज़ में हम लोग रहे होंगे। और इस लाइफ में हम लोग के पास डिफरेंट है। तो ऐसा कोई भी हम लोग के साथ परमानेंटली नहीं रहता है, लेकिन ये लॉर्ड श्री कृष्णा है जो कि जितने भी हम लोग ख़राब से ख़राब सिचुएशन में चल जाए, एक इंडिविजुअल, एक लिविंग एंटिटी स्टूल में एक वॉर्म क्यों ना हो, फिर भी लॉर्ड श्री कृष्णा उसके साथ रहते हैं। क्योंकि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन जो स्पिरिट सोल है, जो कि कृष्णा का एक पार्ट एंड पार्सल है, वो मैटर करता है। The Lord as Paramatma is present both in the outcast and in Brahman. Although the body of Brahman and that of an outcast are not the same, the bodies are material production of different modes of material nature, but the soul and super soul within the body are of the same spiritual quality. तो जैसे कि बताएं कि भले ही बॉडी क्यों ना सेम हो, भले बॉडी सेम ना ही हो, लेकिन ये बॉडीली जो डिफरेंस है वो बस प्रकृति के गुण द्वारा क्रिएट हुआ है। लेकिन जो मेन चीज़ मैटर करता है वो है सोल और सुपर सोल, लॉर्ड श्री कृष्णा, जो सेम क्वालिटी के हैं।
The similarity in quality of soul and super soul, however, does not make them equal in quantity. For the individual soul present only in that particular body, whereas Paramatma is present and in each and every body. तो ये थोड़ा दूसरा सेक्शन है समझने वाला इस वाले पर्पट में, लेकिन अभी तक जो कुछ भी देखे हैं इस वाले पर्पट में उसको रिवाइज करेंगे कि इस वाले वर्स में क्या बोला जा रहा है कि एक हम्बल से जो रहता है वो सारे लिविंग एंटिटीज़ को इक्वल विजन के साथ देखता है, चाहे वो अलग अलग स्पीसीज हो, चाहे वो एक आउटकास्ट हो, ब्राह्मण हो। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हर एक लिविंग एंटिटी का हार्ट में लॉर्ड श्री कृष्णा एज सुपर सोल प्रेजेंट है और हर एक लिविंग एंटिटी लॉर्ड श्री कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल है। तो इस वे से वो सबको इक्वल विजन के साथ देखता है। और जहाँ तक बॉडीली डिफरेंस है वो मैटर नहीं करता है, चाहे एक सांप क्यों ना हो या कुछ, चाहे एक हाथी क्यों ना हो, गाय क्यों ना हो, लॉर्ड श्री कृष्णा हर एक इंडिविजुअल के हार्ट में प्रेजेंट है, सोल के साथ हमेशा रहते हैं। एक सोल लॉर्ड श्री कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल है। तो ये हम लोग देखते हैं, ये समझते हैं। और ऐसे स्टेज में हम लोग आ पाएंगे जब हम लोग भक्ति मजबूत तरीके से करेंगे, तब हम लोग भी इस स्टेज में आ पाएंगे जब हम लोग इक्वल विजन के साथ देख पाएंगे। तो आगे समझते हैं क्या बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि लेकिन क्वालिटी में तो हम लोग सेम है भगवान से, लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंट है, जो कि हम लोग पीछे में बहुत बार डिस्कस किए हैं। क्वांटिटी का बात आए तो बात ही नहीं करना चाहिए हम लोग को। लॉर्ड श्री कृष्णा और हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का डिफरेंस है, बहुत मतलब बहुत। लॉर्ड श्री कृष्णा इनफाइनाइट है और हम लोग एटॉमिक इनफाइनाइटेसिमल है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक जो हम लोग है लिविंग एंटिटी, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बॉडी में ही रहते हैं, लेकिन लॉर्ड श्री कृष्णा हर एक इंडिविजुअल के बॉडी में एज सुपर सोल प्रेजेंट है। और द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल एंड सुपर सोल आर दैट दे आर बोथ कॉन्शियस, इटर्नल एंड ब्लिसफुल। ये सिमिलर क्वालिटी है सोल और सुपर सोल में, हम लिविंग एंटिटीज़ में और लॉर्ड श्री कृष्णा में, कि दोनों ही कॉन्शियस है, दोनों ही इटर्नल है, सनातन, और दोनों ही ब्लिसफुल हैं। ये क्वालिटी का बात है। But the difference is that the individual soul is conscious within the limited jurisdiction of the body, whereas the super soul is conscious of all the bodies. The super soul is present in all bodies without distinction. तो हम लोग जो है, हम लोग मैक्स टू मैक्स इस बॉडी में ही कॉन्शियस है, इस बॉडी में ही जो कुछ होता है हम लोग उतना तक ही कॉन्शियस है, लेकिन लॉर्ड श्री कृष्णा हर एक इंडिविजुअल के बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं और हर एक इंडिविजुअल के बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है लॉर्ड श्री कृष्णा कॉन्शियस रहते हैं। इनफैक्ट ये पूरा मटीरियल क्रिएशन ही लॉर्ड श्री कृष्णा के अंदर है। लॉर्ड श्री कृष्णा बोलते हैं मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। लॉर्ड श्री कृष्णा इस पूरे क्रिएशन को परवेट करते हैं अपने अनमैनिफेस्टेटेड फॉर्म में। तो पूरा जितना भी क्रिएशन है लॉर्ड श्री कृष्णा इन सब कुछ भी हो रहा है इस क्रिएशन में, और एक लिविंग एंटिटी के बॉडी में जितने भी लिविंग एंटिटी है, जो कुछ भी वो सोच रहा है और जो कुछ भी चल रहा है उसमें, उसके दिमाग में, सब कुछ लॉर्ड श्री कृष्णा कॉन्शियस है उन सब चीज़ों में, चाहे वो पास्ट का बात हो, चाहे वो प्रेजेंट का बात हो, और चाहे वो फ्यूचर का बात हो। लॉर्ड श्री कृष्णा कॉन्शियस है इन सब चीज़ों से, लेकिन हम लोग बस ये जो बॉडी है उतना तक ही कॉन्शियस है, और हम लोग उतना ज़्यादा भी इस बॉडी में कॉन्शियस नहीं है, बस थोड़ा सा हम लोग कॉन्शियस है। अंदर में हम लोग के बॉडी में क्या क्या होता है फील नहीं होता है। ये इसी वर्ष में कार्तिकेय दास प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे कि हम लोग कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं अरे डॉक्टर मेरे बॉडी में क्या हो रहा है हमको समझ नहीं आ रहा है। तो इस बॉडी में ही हम लोग का क्या क्या होता है हम लोग उतना तक भी कॉन्शियस नहीं है, लेकिन लॉर्ड श्री कृष्णा पूरे क्रिएशन में कॉन्शियस है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो मटीरियल हो, और चाहे वो हर एक लिविंग एंटिटी हो, उन सब क्या चल रहा है उन लोग का सब कॉन्शियस है लॉर्ड श्री कृष्णा। तो ये हम लोग देखते हैं इस वाले वर्स में। रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिविजन के साथ।
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सूनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः।